हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन प्रैक्टिसिंग हियर इन पुणे और साथ साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच करके भी काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। वी बेसिकली हेल्प पीपल फॉर वेट लॉस, डायबिटीज रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, पीसीएस रिवर्सल, gut health issues and so on. Okay, and we try to give as much information as possible, so please subscribe to this channel, share it with your friends and family, spread this information about functional medicine, preventive approach, lifestyle medicine, so that people start living a healthy lifestyle with respect to prevention, with respect to root cause identification, not just treating the symptoms but really addressing the root cause and working on the root cause. क्योंकि अगर आप root cause पे काम करते हो तो आपको रिजल्ट जो है वो मैजिकल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट सैलड्स, विच इज़ माई फेवरेट्स। आई हैव बीन टेकिंग देम सिंस लास्ट 10 years। पहले नहीं लेता था, बट येस, इट इज़ अ डेली पार्ट ऑफ माई रूटीन नाउ। ओके, सो लेट्स अबाउट बेनिफिट ऑफ सैलड्स। सैलड्स को अगर हम लोग सही तरीके से बनाते हैं तो वो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। सैलड्स में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, हेल्दी नट्स, सीड्स, इनको आप ऐड कर सकते हो, जो कि एक न्यूट्रिशियस डाइट का एक्चुअली एक कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हिस्सा हो सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द बेनिफिट्स ऑफ सैलड्स। सबसे पहला, हाई न्यूट्रिशन। ओके, सो सैलड्स में बेसिकली फ्रूट्स, वाइटामिन, मिनरल्स वगैरह जो रहते हैं, तो इसका बेनिफिट हमको मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही आसानी से हम लोग को मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे, हमको विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये बेसिकली हमको सैलड से ही मिलने वाले हैं, मोर और लेस, एंड वेजिटेबल्स से। ओके, और रिसर्च के हिसाब से अगर आप वेजिटेबल बेस्ड सैलड्स खाते हैं तो उन लोगों में फाइबर, हेल्दी फैट्स, ओके, विटामिन ए, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट एक स्टडी जो कि 2019 में पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ओके, तो उसमें ये प्रूव किया गया था कि जो लोग सैलड जो है, जो रेगुलरली खाते हैं वर्सेस दोज हु आर नॉट ईटिंग, तो जो खाते हैं उसमें हेल्दी ईटिंग इंडेक्स जो है, विच वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1995 एंड लेटर ऑन अपडेटेड इन 2020, जिसमें फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और कभी कभी थोड़ा बहुत डेयरी, ठीक है, ये होता है, तो उनका स्कोर जो है वो 80 to 100 के आसपास जाता है, विच इज़ हाई। ओके, विच इज़ लाइक योर डाइट क्वालिटी इज़ रियली वेरी गुड। सो कंपेयर टू दोज आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग दीज इन देयर डेली लाइफ, तो उनका स्कोर एक्चुअली कम हो जाता है। ओके, सो स्पिनैच और केल वाले जो सैलड्स रहते हैं उसमें ल्यूटीन होता है जो हमारे आईज को प्रोटेक्शन देता है। टोमेटोज अगर आप लेते हो तो वो सैलड्स में लाइकोपीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बेटर करता है, HDL को बढ़ाता है और LDL को कम कर देता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। सो न्यूट्रिशन हमको बहुत अच्छी तरह से मिलता है। दूसरा, डायटरी फाइबर मिलता है। सो सैलड्स इज वन ऑफ द मोस्ट एक्चुअली इट्स अ वेरी एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। सो आप जब ग्रेन्स लेते हो, होल ग्रेन जैसे कि किनवा, ब्राउन राइस, पल्सेस लेते हो जैसे कि लेंटिल्स या फिर चिकपीस, और फ्रूट्स ये आप अपने डेली एंड इवन वेजिटेबल्स आप डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो, तो फाइबर जो है ये बावल मूवमेंट्स को नॉर्मलाइज करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। ब्लड शुगर कंट्रोल में भी हेल्प करता है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ फुलनेस, ओके, अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, इसके बारे में भी हम लोग सब्सिक्वेंट डिस्कशन में बात करेंगे। दूसरा बेनिफिट है गट हेल्थ सपोर्ट। सैलड ये बेसिकली अगर हम लोग रॉ फॉर्म में लेते हैं या फिर कुक फॉर्म में भी, ओनियंस, गार्लिक या फिर स्पिनैच, एस्पेरेगस, ओके, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं। सो सैलड्स इज अ प्रीबायोटिक। ओके, ये प्रीबायोटिक बेसिकली हमारे जो गुड गट बैक्टीरिया है इसका फ्यूल है। ओके, इसको ये खाना देता है। ये बेसिकली हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे जो गुड गट बैक्टीरिया है उससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जनरेट होते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। रिसर्च ये बताता है कि रॉ सैलड्स अगर हम लोग खाते हैं तो ये हमारे गट के माइक्रोबायोटा जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा वेराइटी रहती है गट माइक्रोबायोम की, और उससे हमारी गट हेल्थ एक्चुअली इंप्रूव हो जाती है। तीसरा है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट जो है ये ऐसे होता है, सैलड्स एक्चुअली कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है, बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलनेस। ओके, सो फुलनेस आ जाता तो आप ज़्यादा खा नहीं सकते। सो सैलड्स को हमेशा आपको खाना खाने से पहले लेना चाहिए
तो उसके बाद में जो आपका फूड का कंजम्पशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, सो कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। 2004 में जर्नल ऑफ अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन में एक आर्टिकल जो है उसमें ये साबित किया गया था कि सैलड्स को प्रीलोड अगर हम लोग करते हैं खाने से पहले, तो उससे हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 12% से कम हो जाती है, विच इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, एंड दैट इज हाउ वी कैन रेस्ट्रिक्ट द कैलोरीज, एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट ऑल्सो. Next benefit is chronic disease prevention. This is very important. Okay, we are surrounded by chronic lifestyle diseases. So vegetable rich salads जो है ये chronic diseases को, particularly cardiovascular disease जो है, heart disease जो है, इसका रिस्क कम कर देता है. सैलड्स में फाइटोकेमिकल्स रहते हैं, पॉलीफिनॉल्स रहते हैं, कैरोटिनॉइड्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जिससे हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो है तो ये कम करता है. और हार्ट डिसीज इज मेनली एन इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम. सो ये इन्फ्लेमेशन को जैसे कम करेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दैट उसको जब नॉर्मल रेंज में लाएगा, तो हार्ट डिसीज का रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज. नाउ सैलड हैज अ बिग रोल इन मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, ओके, विच इज एक्सट्रीमली कॉमन, एंड इसका कॉस्ट इज वेरी हाई, द बर्डन इज वेरी हाई. सो हाउ डज सैलड्स एक्चुअली हेल्प इन डायबिटीज मैनेजमेंट? ओके, इसके बारे में एक्चुअली आप CDC जो वेबसाइट है, विच इज़ US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. आप वहाँ पर जाके इसको सर्च कर सकते हो. सो उसमें डायबिटीज़ और सैलड्स का जो कोरिलेशन है उसके बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो हाउ डज सैलड्स हेल्प इन शुगर रेगुलेशन? ओके, सो फर्स्ट इज स्टेबिलाइजेशन ऑफ द ब्लड शुगर. सो फाइबर जो रहता है, ओके, उसका बेनिफिट ये है कि ये बेसिकली हमारे शुगर लेवल को शूट नहीं करने देता. ओके, बिकॉज फाइबर आप जब खाते हो तो ये बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन जो है उसको लाइन कर देता है, और उससे शुगर एब्जॉर्प्शन जो है उसको रिड्यूस कर देता है. सो जो शुगर आप खाने वाले थे, सिंपल स्टार्चेस आप खाने वाले थे जिससे शुगर शूट अप होने वाला था, अभी वही शुगर जो है वो धीरे धीरे शूट अप हो जाता है. ओके, सो सॉल्युबल फाइबर जैसे बीन्स और लेंटिल्स में डाइजेशन को बेसिकली वो स्लो कर देता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिससे कि शुगर के स्पाइक्स जो है वो कम होते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि सैलड्स ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स रहते हैं, और अगर हम लोग सैलड्स लेते हैं दूसरे फूड्स के साथ तो उनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्चुअली कम हो जाता है, तो शुगर शूट अप नहीं होता है, और शुगर का कंट्रोल अच्छी तरह से होता है. दूसरा बेनिफिट जो होता है डायबिटीज़ के कंट्रोल में वो ये है कि ग्लूकोज रिस्पॉन्स जो है उसको धीमा कर देता है ये. ठीक है, जैसे कि कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि अगर खाना खाने से पहले सैलड हम लोग खाते हैं तो पोस्ट मील ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं. सो जो इंसुलिन स्पाइक होने वाला था वो इंसुलिन स्पाइक जो है वो ज़्यादा होता नहीं है. और उसका रीज़न ये है कि एक तो फाइबर जो है उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम हो ही जाता है, बट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी जो है, जिससे कि स्टमक जो है एम्प्टिंग जो है वो धीरे हो जाती है, धीमे हो जाती है. गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज डिले, तो इंसुलिन स्पाइक भी ज़्यादा होता नहीं है. उसकी वजह से शुगर लेवल्स जो है, ठीक है, वो कंट्रोल में आ जाते हैं. फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी. ओके, बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं सैलड्स के, और सैलड्स में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स से ये भरपूर भरा रहता है. और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है. सो ये इन्फ्लेमेशन को जैसे ही कम कर देता है, ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती है. इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है, और अल्फा लाइपोइक एसिड भी जो होता है, ये न्यूट्रिएंट जो है ये ग्लूकोज रेगुलेशन में हमको काफ़ी मदद करते हैं. दैट इज़ द वे दैट इट हेल्प्स इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट. फिर आता है वेट मैनेजमेंट एंड लिपिड मैनेजमेंट. सो वेट मैनेजमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको कम कर देता है सैलड्स. ओके, वज़न कम करने में मदद करता है. जैसे ही वज़न आपका कम हो जाता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल द डायबिटीज़. ओके, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इसका काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देता है, एंड दैट इज़ हाउ इट कैन एक्चुअली रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. सो LDL लेवल्स को वो बढ़ाता है, और HDL लेवल्स को वो LDL लेवल्स को कम करता है, और HDL लेवल्स को बढ़ाने में वो हेल्प करता है. ओके, नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सैलड्स दैट यू कैन प्रिपेयर एट योर होम. सबसे पहला जो है वो है ग्रीन सैलड. सो इसमें बेसिकली ग्रीन्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्पिनच आप ऐड कर सकते हो, केल जो है वो ऐड कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजीज आप मिक्स कर सकते हो. इससे आपको विटामिन A, C, K मिल जाएंगे. दूसरा है प्रोटीन सैलड्स. तो उसमें ग्रिल्ड चिकन, फिश, एग्स, बीन्स, टोफू, these items you can actually add in the salads.
and that can be giving a protein rich source also. Then comes grain salad. So whole grains आप ऐड कर सकते हो cooked form में, किनवा, ब्राउन राइस, ये आप उसमें ऐड कर सकते हो. सो इससे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली मिलते हैं, जिससे कि शुगर लेवल्स ज़्यादा राइज नहीं होंगे, शूट अप नहीं होंगे, और फाइबर का कंपोनेंट भी मिल जाएगा. फिर होता है फ्रूट सैलड्स, ओके, विच इज़ वेरी कॉमन, लाइक बेरीज, ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. इट कैन गिव स्वीटनेस एंड ऑल्सो वाइटामिन बूस्ट. ओके, फिर आता है लेग्यूम्स, पल्सेस, इसके हम लोग सैलड जैसे कि लेंटिल्स, चिक पीस, बीन्स, इसके हम लोग सैलड्स भी बना सकते हैं, विच कैन बी प्रोटीन रिच एज वेल एज फाइबर रिच. ओके, नाउ देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर गट सेंसिटिव पीपल. ओके, अगर आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ओके, या फिर आपका सेंसिटिव गट है, जैसे कि SIBO या फिर SIFO जैसे कंडीशंस रहेंगे आपको, तो आपको सैलड्स थोड़ा सा जुडिशियसली यूज़ करना पड़ेगा. कभी कभी इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. इनसॉल्युबल फाइबर जो है, जिसको हम रफाज बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ब्लोटिंग, गैसेस, क्रैम्प्स, डिस्कम्फर्ट, पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्रिएट कर सकता है, स्पेशली क्योंकि सैलड्स जो है ये हाई फॉडमैप फूड में आते हैं. फॉडमैप का मतलब है फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स. सो ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, जिससे बेसिकली अगर आपको IBS या फिर SIBO जैसे प्रॉब्लम लगे तो पड़ जाएंगे, जैसे कि ओनियंस है, गार्लिक्स है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, लेग्यूम्स है. सो दीज कैन एग्रेवेट your IBS symptoms. So be cautious. It is better to avoid this. There is a complete treatment protocol for this, but we don't have time to discuss that. So sensitive gut अगर रहेगा आपका, तो लो फॉडमैप फूड जो है, जैसे कि ग्रीन्स है, लाइक स्पिनच या फिर लेट्यूस है, ये आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो. और वेजिस जो भी है वो आप अच्छी तरह से कुक करके आप ले सकते हो. यू कैन स्टीम देम. ओके, you can also prepare soups which can be gentle on your stomach, and there is a whole protocol that you can follow if you have this condition. Even oil consumption में भी आप olive oil अगर इस condition में use करोगे, that's a better option. Even coconut oil is a better option. But yes, that's a different topic of discussion altogether. Okay, but yes, if you don't have those symptoms like IBS or SIBO, which is small intestinal bacterial overgrowth, या फिर SIFO, which is small intestinal fungal overgrowth, then salads is a blessing for you. Always remember, some tips about salads is that you should always have them as a part of your lunch, dinner, and you can also have them as a part of your breakfast. Okay, and always remember, you should eat the salads first. Okay, and you should have 3 to 5 colors. So मैंने सिर्फ cucumber खाया, that is not salad. You should have 3 to 5 colors. So maybe if you have cucumber, carrots, beetroot, then it becomes a good salad. Okay, it should look colorful. हमारी प्लेट जो है हमेशा उसमें रेनबो कलर दिखना चाहिए. सो वंस इट लुक्स कलरफुल, इफ यू हैव 3 to 5 कलर्स मिनिमम, और इवन बेटर इज 5 to 7 कलर्स, then you have a good range of salads. Always have them first, okay, because then it prepares the gut for digestion, and then you can have the rest of your meal, जिसमें आपकी दाल, चावल, रोटी, सब्जी वगैरह जो है वो उसके बाद में आप खा सकते हो. Okay, so if you are struggling with any kind of lifestyle diseases, particularly overweight problem, diabetes, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या फिर PCOS प्रॉब्लम है, थायराइड को भी अगर इश्यूज है, तो डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट सैलड्स. ओके, देयर आर अ लिटिल बिट ट्वीकिंग्स विच नीड्स इन ईच एंड एवरी कंडीशन, लाइक डायबिटीज़ में, थायराइड में, PCOS में, बट मोर और लेस salads are pretty safe and almost everybody can have it very easily unless you have some gut health issue. I hope that this video has helped you. Do share it with your friends and families if you like the video, and see you in the next video. Bye bye.